कभी इंसान भी भेड़ियों की तरह जंगली था, इंडिपेंडेंट, वाइल्ड, सेल्फ रूल्ड। पर समय के साथ वुल्फ डॉग बना और इंसान सबसे ओबीडियंट, सबसे पालतू। इंसान कभी आजाद था, ना कोई घड़ी, ना कोई रूल, ना बायोडाटा, ना कोई सक्सेस की रैट रेस। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी बनी, रूल्स बने, संस्कार बने, हमने सिर्फ भेड़ियों को ही नहीं, खुद को भी पालना शुरू कर दिया। और इसका असर क्या हुआ? भीतर की जंगली वाइल्डनेस बुझ गई, डर इंसान की सोच पर राज करने लगा, ओबीडियंट होने के चक्कर में इंसान साहसी होना भूल गया और मरने से पहले ही मर गया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीत्शे की इस कोटेशन की, समाज हमें कैसे डोमेस्टिकेट करता है और अपने आप को कैसे बचाएं इन सब से। तो चलिए शुरू करते हैं। नीत्शे की कोटेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट कहता है, सोसाइटी टेम्स द वुल्फ इनटू अ डॉग। समाज भेड़िए को डॉग बना देता है। यहाँ भेड़िए का मतलब है वाइल्डनेस, इंस्टिंक्ट, रॉ पावर, अनकंट्रोल्ड और फ्रीडम से, यानी वह जो किसी के आदेशों से नहीं चलता। और डॉग का मतलब है ओबीडियंट, सोशल बिहेवियर, कंट्रोल्ड और डिपेंडेंसी से। नीत्शे कहना चाहते हैं, सोसाइटी एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी नेचुरल रॉ एनर्जी, रिवॉल्यूशनरी एबिलिटी और इंडिपेंडेंस को पालता है, दबाता है और आपको सिविलाइज्ड बना देता है। जैसे भेड़िए को इंसान के लिए सुरक्षित बनाने के लिए पालतू बनाया जाता है, वैसे ही समाज इंसान को अपना प्रोडक्टिव सिटीजन बनाने के लिए पालतू बनाता है। कोटेशन का सेकंड पार्ट कहता है, मैन इज द मोस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल। इंसान सबसे ज्यादा पालतू जानवर है। यह सबसे क्रिटिकल पार्ट है। नीत्शे कहते हैं कि किसी भी जानवर से ज्यादा इंसान खुद को बाउंड्रीज में डाल चुका है। एनिमल को हम सिर्फ फिजिकली पालते हैं, लेकिन इंसान ने अपनी सोच, इच्छाएं, सपने और आत्मा तक को पाल लिया है। वो वही सोचता है जो समाज उसे सिखाता है, वो वही करता है जो लोग क्या कहेंगे से बचा सके। उसका सारा जीवन दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का जवाब बन गया है। नीत्शे सोसाइटी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो इस बात से चिंतित थे कि सिविलाइजेशन के नाम पर इंसान अपनी ओरिजिनलिटी खो बैठा है। वह सवाल उठाते थे, क्या हम वाकई आजाद हैं या सिर्फ अच्छी ट्रेनिंग वाले पालतू प्राणी हैं? इस सेक्शन में हम बात करेंगे टूल्स ऑफ डोमेस्टिकेशन, इंसान को पालतू बनाने के मेन टूल्स। फर्स्ट, एजुकेशन सिस्टम। स्कूल एक तरह का मेडिकल ओबीडियंस कैंप बन गया है। यहाँ आपको यह नहीं सिखाया जाता कि तुम कौन हो, जिंदगी का एम क्या है, यूनिवर्स क्या है, बल्कि यह सिखाया जाता है कि तुम्हें क्या बनना चाहिए, ज्यादा मार्क्स कैसे लाने हैं, औरों को कैसे पीछे छोड़ना है। एजुकेशन को नॉलेज देने का मीडियम होना था, लेकिन वह इंसान को पालने का सबसे बड़ा टूल बन गया है। सेकंड, जॉब्स। जॉब की शुरुआत एक प्रोटेक्टेड लाइफ का दावा है। सोसाइटी कहती है, पढ़ो, अच्छी नौकरी लो, पैसा आएगा, सुखी जीवन मिलेगा। पर असल में होता क्या है? इंसान अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम उस काम में लगा देता है जो उसका नहीं, किसी और का ड्रीम होता है। अब जॉब डिसाइड करती है कब उठना है, कब ऑफिस पहुंचना है, कब ब्रेक लेना है। अब आप वही करते हैं जिससे बॉस खुश हो, जिससे रिव्यू अच्छा आए, जिससे प्रमोशन मिले। बहुत से लोग ऐसी नौकरियां करते हैं जिसमें कोई एंजॉयमेंट नहीं, कोई एम नहीं, बस काम का ढेर और थकान। लेकिन फिर भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि समाज कहता है कम से कम नौकरी तो है। थर्ड, फैमिली। परिवार वह जगह है जहां सबसे पहले सिखाया जाता है क्या सही है, क्या गलत, जो ट्रुथ पर नहीं, सोशल एक्सेप्टेंस पर आधारित होता है। लड़के रोते नहीं, लड़कियां ज्यादा बोलती नहीं, लोग क्या कहेंगे, यह बातें हमारे अंदर तक बिठा दी जाती हैं, जो जिंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ती। बचपन से ही बच्चे को यह नहीं सिखाया जाता कि खुद से सोचो, बल्कि यह सिखाया जाता है कि बड़ों की बात मानो। और इस तरह इंसान को धीरे धीरे सोचने से ज्यादा सहने की आदत पड़ जाती है। फोर्थ, रिलीजन। समय के साथ रिलीजन ट्रुथ की खोज नहीं, बल्कि सिस्टम और कंट्रोल बन गया है। रिलीजन अब यह कहता है, सवाल मत पूछो, ग्रंथों में जो लिखा है मानो, जो बताया गया है वही अंतिम है। इस तरह इंसान सोचने वाला प्राणी नहीं, एक पालतू भक्त बन जाता है। धर्म हर चीज तय करता है, कब क्या खाना है, किसे छूना है, किसे नहीं छूना, किस दिन क्या पाप है, क्या पुण्य। धीरे धीरे इंसान भीतर से नहीं, बाहरी नियमों से जीने लगता है। लेकिन सवाल यह है, इंसान खुद को इस डोमेस्टिकेशन से कैसे बचाए? फर्स्ट, बिकम अवेयर ऑफ योर कंडीशनिंग। आपके थॉट्स, हैबिट्स, डिसीजंस और बिहेवियर खुद के नहीं होते, बल्कि सोसाइटी, फैमिली, एजुकेशन सिस्टम, रिलीजन और मीडिया द्वारा तय किए होते हैं। आपको लगता है कि आप अपने मन से जी रहे हैं, लेकिन
असल में आप एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं जो किसी और ने लिखी है। इन सबसे बाहर आने का सबसे पहला स्टेप है बिकम अवेयर ऑफ दिस, कि हाँ, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ, वो मेरी नहीं बल्कि सोसाइटी, फैमिली द्वारा दी गई है। सेकंड, प्रोटेक्ट योर इनर वॉइस। आपकी इमेजिनेशन, हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, डिसीजंस, व्यू पॉइंट, यही आपकी भीतरी रॉ पावर है। आपको इस पर विश्वास करना है। सोसाइटी इन्हें दबाना सिखाता है, शांत रहो, ज्यादा मत सोचो, सिस्टम से बाहर मत जाओ, लेकिन आपको इनको खत्म नहीं संभालना है। थर्ड, लर्न हाउ सिस्टम्स वर्क। स्कूल, जॉब, सोशल मीडिया, रिलीजन, पॉलिटिक्स, यह सब एक डोमेस्टिकेशन करने की फैक्ट्री है। यह आपको सिखाते हैं कि क्या बोलना है, क्या सोचना है, कैसे रहना है। इन्हें समझिए, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन खुद को इनसे डिफाइन मत होने दीजिए। अपनी ओरिजिनलिटी को हमेशा बचा के रखिए। फोर्थ, क्रिएट योर ओन कोड ऑफ लाइफ। सोसाइटी द्वारा दी गई स्क्रिप्ट से मत जियो। क्रिएट योर ओन इनर रूल्स। आप किसके लिए खड़े हैं, आप किस हद तक समाज को फॉलो करेंगे और किस बिंदु पर नहीं करेंगे, किस चीज के लिए आप समझौता कभी नहीं करेंगे। इन सब क्वेश्चंस पर विचार करो और अपना खुद का एक लाइफ कोड बनाओ। जो खुद के नियमों से जीते हैं वही असली आजाद इंसान होता है। तो अगली बार जब आप खुद को ट्रैफिक में, फॉर्म भरते हुए या सुबह की मीटिंग के लिए घड़ी देखकर भागते हुए पाएं, तो एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या मैं भेड़िया हूं या पालतू डॉग।